पवित्र धरती पर हिंदू गर्जना मोर्चा का जो विशाल जो कार्यक्रम आज हो रहा है, और इस कार्यक्रम में बहुत सारी हमारी महिला शक्ति, युवा शक्ति, बहुत सारे भाई बंधुओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आज पूरे महाराष्ट्र की धरती पर एक आवाज गूंज रही है कि हमारे महाराष्ट्र की धरती से लव जिहादियों का खात्मा हो, हमारे महाराष्ट्र की पवित्र धरती से गौ हत्या पर प्रतिबंध हो, हमारे महाराष्ट्र की पवित्र धरती से जो धर्मांतरण हो रहा है उस धर्मांतरण का खात्मा हो। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा, सब लोगों को हिंदी समझ आती है ना? ठीक है ना हिंदी? क्योंकि मैं मराठी सीख रहा हूँ थोड़ा। हमारे अजय भाई सिखा रहे थे थोड़ा थोड़ा। अभी इस मंच के माध्यम से हमारी महिला शक्ति ने जो जोश से जो आपको मार्गदर्शन किया है, वैसे तो कार्यक्रम बहुत होते हैं आपने इस कराड़ में, बहुत सारे बड़े अतिथिगण धर्म के लिए कार्य करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन आप सबसे एक निवेदन करने के लिए मैं तेलंगाना की धरती से पधारा हूं कि हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए कमर कस के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज जहां देखो वहां पर लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों को फंसाया जा रहा है। ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, भारत के हर राज्य में, हर कोने में लव जिहाद का एक षड्यंत्र फैलते जा रहा है। इसका लव जिहाद ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका जो षड्यंत्र है, केरला से प्रारंभ हुआ। जो आतंकवादी एक संगठन था, सिमी ऑर्गेनाइजेशन, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, उन लोगों ने एक षड्यंत्र किया हिंदू नौजवानों को मारने का टारगेट। हिंदू नौजवान जो धर्म के लिए कार्य करते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संघ के अधिकारीगण जो भी हिंदू के प्रति कार्य करते थे, उनको टारगेट करके, उनको मार के, उनको बोरी में बंद कर नमक के साथ में समुद्र में फेंक दिया जाता था। कईयों हिंदुओं को मार दिया केरला में। अरे चलो हम हिंदुओं को तो मार रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने एक योजना बनाई, तो चलो हिंदू लड़कियों को हम फंसाते हैं। तो हम हिंदू लड़कियों को कैसे फंसाए? लव जिहाद। जहां कॉलेज है, जहां हॉस्टल है, जहां पर हिंदू बहन बेटी कार्य करती है, काम करती है अपने घर का पालन पोषण के लिए, उस क्षेत्र को वो लोग आइडेंटिफाई करें, वहां पर तिलक लगाकर घूमने का काम स्टार्ट करें। हिंदू लड़की को फंसाना, उससे विवाह करना और उसके साथ अत्याचार करना और उसको भी मार के समुद्र में फेंक देना। ये कार्य केरला से स्टार्ट हुआ, केरला से प्रारंभ हुआ। ये लव जिहाद आज भारत के हर कोने कोने में फैल चुका है। महाराष्ट्र के राज्य में हर कोने कोने में फैल चुका है। हमारे इस कराड़ की धरती पर लव जिहादियों का कार्य बहुत जोरों पर है। मैं कराड़ के हिंदू नौजवानों को ये कहना चाहूंगा कि लव जिहाद को रोकने का कर्तव्य हम सबका बनता है। हमारी बहन बेटियों को जागरूक करने का कर्तव्य हम सबका बनता है। आज हमें ये सोचते हुए भी दुर्भाग्य होता है, अफसोस होता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम, ये लव जिहाद के प्रति जो संघर्ष है ना, ये हमारा संघर्ष नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान और हिंदुओं का संघर्ष है। आज ये जो हमारा संघर्ष है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही सेफ्टी का कार्य हो गया है। आज हम लव जिहाद के ऊपर केंद्र सरकार, राज्य सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि
कि इसके ऊपर एक बहुत ही भयंकर रूप से कानून बनाए, स्ट्रिक्टली कानून बनाए कि राज्य और केंद्र सरकार से हम सब लोग मिलकर डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सबका प्रयास अगर सफल हो जाता है तो आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ा लाभ होगा कि कोई भी लोग जिहादी हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि कौन कौन से ऐसे लांडे हैं जो हमारी बहन बेटी को फंसाने की योजना बना रहे हैं। उस क्षेत्र को आइडेंटिफाई करो, इन हरामियों को आइडेंटिफाई करो। अगर ये लोग बात नहीं आए, अगर ये लोग नहीं सुनते हैं, तो इनका काम क्या करना पता है? इन हरामियों का काम किस प्रकार से करना पता है? जो बात से नहीं माने उनको लाश से समझाने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारी बहन बेटी की रक्षा करने का कर्तव्य हम सबका बनता है। पहले तो एक अवेयरनेस कार्यक्रम बहुत जरूरी है। अवेयरनेस किस प्रकार से होना चाहिए कि ये गोल टोपी वाला जो तिलक नहीं लगाता है, ये गौ मांस खाने वाला हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। ये हमारी बहन बेटी को बोलने की आवश्यकता है। घर घर प्रचार कीजिए। यहाँ पर मेरी जितनी भी जो मेरी बहन जो मेरी माएँ हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हफ्ते में एक दिन या हफ्ते में एक घंटा, ये सभी से निवेदन है मेरा, हफ्ते में एक दिन या हफ्ते में एक घंटा, अगर आप अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां पर हमारा मकान हो, हमारे रिश्तेदार हो, हिंदू मकान हो, वहां पर जाइए और उनको बस एक ही एक निवेदन करिए कि जो हमारा दुश्मन है उससे हमें दोस्ती नहीं करना है। और हमारी बहन बेटियों को बोलिए कि हम बिंदी खरीदते हैं, चूड़ी खरीदते हैं, जिम जाते हैं, डांस क्लास जाते हैं, कहीं वहां पर ये कोई लौंडा तो नहीं बैठा हुआ है ये बेचने वाला? क्या ये जिम ट्रेनर कौन है? क्या हिंदू है या नहीं? ये चूड़ी बेचने वाला, ये बिंदी बेचने वाला, ये डांस क्लास सिखाने वाला वहां पर हिंदू है या हिंदू नहीं है? जांच करे, हमारे हिंदू बहन बेटियों को कहे। अगर हम ये एक प्रयत्न करते हैं, अगर हम ये प्रयास करते हैं और हमारी बहन बेटी को समझाने में हम सफल होते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं, एक भी हमारी हिंदू बहन बेटी इन मूल्यों के हाथ में नहीं जाए। एक भी हमारी हिंदू बहन बेटी। मैं आपको कहानी सुनाना चाहूंगा। परभनी का एक केस है। परभनी की एक हिंदू बहन एक मुल्ले के हाथ में फंसती है। वो लोग भाग जाते हैं, फोन ट्रैक करके उनको पकड़ के लाया जाता है, पुलिस स्टेशन में बिठाया जाता है। पुलिस स्टेशन के बाहर एक साइड हिंदू तो एक साइड ये गद्दार, दोनों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिंदू कहते हैं कि हमारी बहन को दे दो और ये कहते हैं कि वो हमारी बहू है वो हमें दे दो। तो जो पुलिस का जो इंस्पेक्टर था, जो इंचार्ज था, वो बहुत ही समझदार था। उसने कहा कि तुम जाओ, हम बात करके सेटल करेंगे। तो वो जो पुलिस का जो ऑफिसर था, हिंदू लड़की को पूछा, क्या बेटा, क्या तुझे लड़का पसंद है? हाँ, मैं मर जाऊंगी, मैं कुछ भी करूंगी, मेरे परिवार को छोड़ दूंगी, लेकिन ये मुल्ले को मैं नहीं छोड़ूंगी। लड़की को पूरा का पूरा ट्रैप कर दिया गया। लड़की माँ बाप परिवार घर की इज्जत को पर लड़की ने नीलाम कर दिया। घर वाले सर नहीं उठा सकते, मोहल्ले में, परिवार में, समाज में उतना लड़की ने गिरा दिया परिवार को। लेकिन वो इंस्पेक्टर सोचा कि अब इस लड़की को इस जाल से निकालना है, क्या करें? ठीक है बेटा, एक काम कर, कल तुम दोनों को मैं पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में, तुम जाना चाहते हो मैं वापस जा दूंगा, तुम मानती हो?
हाँ मैं इसके साथ जहाँ जाना चाहूँ मैं चले जाऊंगी, बस आप हमें प्रोटेक्ट करें। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम मेरे लिए खाना बनाओगी, तुम्हें खाना बनाना आता है? तो लड़की ने कहा कि हाँ हम तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो ठीक है, नॉनवेज बनाती हो? हाँ हम तो नॉनवेज बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ठीक है, वहाँ पर एक चौका बना हुआ है खाना बनाने का और वहाँ पर नॉनवेज भी रखा हुआ है, प्लीज जाकर मेरे लिए नॉनवेज बनवा दो। तो वो इंस्पेक्टर ने थोड़ा जो मांस का टुकड़ा था वो थोड़ा बड़ा बड़ा किया, एकदम गौ मांस दिखे वैसा बड़ा बड़ा मांस के टुकड़े किया और वहां पर रख दिया। लड़की गई, जैसा ही वो एक थाली में रखा हुआ मांस को देखकर डर कर बाहर भाग गया। तो इंस्पेक्टर ने पूछा क्या हुआ बेटा? नहीं नहीं वहां तो मांस के बड़े बड़े टुकड़े, ये कौन सा मांस है? तो इस इंस्पेक्टर ने कहा ये तो गौ मांस है। नहीं नहीं हम तो हिंदू है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ और ये मांस में नहीं बना सकती। तो हमारा इंस्पेक्टर ने कहा बेटा आज तू ये मांस देख नहीं सकती, लेकिन आने वाले समय में मुझे ये बनाना पड़ेगा और तुझे खाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये जो मुल्ला है तुझसे यही काम करवाएगा, मांस बनवाएगा भी और मांस खिलाएगा भी। और तू जिस भगवान को पूजती है, जिस भगवान की तू पूजा करती है, उस भगवान को ये मुल्ला गाली भी देगा, तेरे माँ बाप को गाली देगा और तेरे रहते पर एक और एक घरवाली लेकर आएगा और एक घरवाली लाएगा और एक घरवाली लाएगा, क्योंकि इसके मजहब में तो शादियां जायज है। क्या तू ये सब चीज बर्दाश्त कर सकती है? वो ऑफिसर ने पूछा, हिंदू लड़की सोचने पर मजबूर हो गई, विचार विमर्श करी कि हाँ मैंने गलती की है, मेरे परिवार को मैंने नोट करवाया, मेरे परिवार की इज्जत को मैंने नीलाम किया और ये काम मैं नहीं कर सकती। आपने मेरी आंख खोल दी, मैं इस लड़के के साथ, इस जिहादी के साथ, इस मुल्ले के साथ नहीं जाऊंगी, मैं मेरे परिवार के साथ जाऊंगी, मेरे माँ बाप के घर जाऊंगी। तो ये हमें हमारी बहन बेटी को बोलने की आवश्यकता है, ये हमारी बहन बेटियों में अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है कि बेटा तू उस मुल्ले के साथ मत जा जो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। कोई भी हिंदू नारी ये स्वीकार नहीं कर सकती कि उसके रहते हुए और एक 4-5 नारियां उसके सामने आ जाए, कोई हिंदू नारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कार्य हमें करना है। साथ ही साथ थोड़े ही दिन पहले एक बहुत बड़ा केस सामने आया लव जिहाद का। महाराष्ट्र की रहने वाली श्रद्धा को एक मुसलमान से प्यार होता है, दोनों एक कमरे में रहते हैं, दोनों दिल्ली चले जाते हैं, वहां पर शादी भी नहीं करते लेकिन दोनों साथ रहते हैं। जब लड़की ने शादी का दबाव डाला तो उस लड़के ने उस लड़की के 35 टुकड़े के लिए 35 टुकड़े और एक फ्रिज लाकर उस फ्रिज में उन टुकड़ों को भर दिया। आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेशनल इश्यू, 18 दिन लगे उस जिहादी को उस लड़की के टुकड़े फेंकने के लिए, 18 दिन। अभी वो केस ठंडा ही नहीं हुआ, नई मुंबई के पास में एक और एक हिंदू लड़की की लाश मिलती है बैग के अंदर। जब इंक्वायरी की गई तो वो भी लड़की वो लांडे के साथ संपर्क में थी, उस मुसलमान के साथ में संपर्क में थी और वो भी शादी के लिए उस लड़के को प्रेशर डाल रही थी, उस लड़की को भी मार के फेंक दिया। आज ये 2 केस नहीं, ये तो मैं फ्रेश केस आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम होने के लिए कह रहा हूं। ऐसे कईयों केसेस है भारत के हर कोने में, जहां जहां देखो या लड़की मरी भी मिल रही है या लड़की गायब भी मिल रही है। ये जिहादी लव जिहाद के नाम पर लड़की को फंसाते हैं, या बांग्लादेश भेजते हैं, या पाकिस्तान भेजते हैं, या अफगानिस्तान भेजते हैं। जिहादियों की रखेल बनाते हैं हमारी हिंदू बहन बेटियों को। ये बात हमारी बहन बेटियों को आज समझाने की आवश्यकता है। हम लड़ सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी रैली निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले ये कार्य करना है अवेयरनेस। पॉम्पलेट के माध्यम से कीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से कीजिए, छोटे छोटे वीडियो बनाकर कीजिए, लेकिन कीजिए।
कि हमें ये जिहादियों से दोस्ती नहीं करना है। जहां पर जिहादी रहेगा, या वो पिंडी बेचे, या वो चूड़ी बेचे, या वो जिम चलाए, या वो डांस क्लास चलाए, इसका हम बहिष्कार करेंगे। इसका हमें अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है। अरे एक तरफ ये लोग जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों को टारगेट करते हैं, दूसरी तरफ धर्मांतरण के नाम पर ये अलगुया वाले हमारे जो हिंदू जो गरीब होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको पैसा देकर कन्वर्शन का काम कर रहे हैं। आज हिंदुओं के पास बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। आज हिंदुओं का छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी सोच रखकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज हमारे बाला साहब जी का जन्म जयंती है। बाला साहब ठाकरे जी क्या कहते थे? आज उनके विचारों को याद करने की आवश्यकता है कि मेरा जो हिंदू रहे वो सिर्फ मंदिर में घंटा मारने वाला हिंदू न रहे। जो भी हिंदू बहन बेटी पे आंख उठाए, जो धर्म पर आंख उठाए, जो मेरे धर्म को सर्वनाश करने की सोच रखे, ऐसा लानों को बजाने वाला हिंदू चाहिए। ये हमारे बाला साहब ठाकरे जी का विचार था। क्या हम उनके विचारों को भूल गए? क्या उनके सिद्धांतों को क्या हम भूल गए? अरे हिंदू हृदय सम्राट हमारे बाला साहब ठाकरे के सामने कोई टिक नहीं सकता था। आज हमें उनके मार्गदर्शन पर चलना है, उनके विचारों को स्मरण करके कि हाँ, हमारे बाला साहब ठाकरे जी की सोच ये थी तो मेरी सोच ऐसी क्यों ना हो। ये विचार हम सब में आने की आवश्यकता है। हमारे महाराष्ट्र की पवित्र धरती पे एक भी हिंदू परिवार कन्वर्टेड ना हो, एक भी हिंदू परिवार लोग जिहाद के शिकार ना बने, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार सख्ती से कानून पारित करे। ये आज का हिंदू डिमांड करता है। कन्वर्शन पर कानून बने, ये हिंदू डिमांड करता है। अगर राज्य सरकार लोग जिहाद पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, हमारी बहन बेटी को नहीं बचा सकती है, तो फिर हम भी हिंदू जिहाद स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमारा परिवार इसके लिए इजाजत दे देगा। अरे हमारा तो स्कीम को छोड़ दो, अगर ये लोग जिहाद खत्म नहीं करते हैं, फिर हम दो और हमारे 4 की स्कीम हम प्रारंभ करेंगे। फिर ये नहीं कहना कि हिंदुओं ने हम माइनॉरिटियों पर जुल्म किया, ये कभी नहीं कहना। फिर क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं, हम डिमांड करते हैं कि हमारी बहन बेटों पे आंख उठाकर ना देखे। अगर देखोगे तो गाड़ी में रिवर्स गियर भी रहेगा, रिवर्स गियर भी गिरेगा तो गाड़ी के पीछे बैठने वाली तिलकधारी तो होगी, साथ में फिर बुर्के वाले भी होगी। करोगे ना? अगर ये लोग नहीं सुने तो करोगे ना? नाराज नहीं होना, समझना में नाराज नहीं ना। क्योंकि हमारे जो गद्दार है ना, ये जो देश के गद्दार, धर्म के गद्दार है ना, ये बातों से नहीं मानने वाले। जब तक इनके गले में हम छुरी ना लगा दे, ये हरामी मानने वाले नहीं है। इसलिए हमको इनकी भाषा में आज समझाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आज हमें ऐसे महान योद्धा को याद करने की आवश्यकता है जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। देश धर्म पर मरने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एकच शंभुर राजा था। लेकिन हमारे यहाँ के राजनेता ये कहते हैं कि संभाजी राजे धर्म के लिए नहीं लड़े, स्वराज्य के लड़े। तो उन राजनेताओं को, जो सेक्युलर पार्टी है, जो हिंदुवादी पार्टी के जो नेता हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि धर्मवीर संभाजी महाराज का इतिहास पढ़ ले। एक छोटे से कार्यकर्ता को बुलाकर पूछ ले, वो तुझे धर्मवीर संभाजी महाराज का इतिहास बताएगा। धर्मवीर संभाजी महाराज
रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। इतिहास गवाह है, छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो भारत में हिंदू ना होता, भारत में मुसलमान होता। संभाजी महाराज का जो इतिहास है, संभाजी महाराज का जो इतिहास है, जब कभी कलश को और संभाजी महाराज को ये औरंगजेब पकड़ता है, अत्याचार करता है, संभाजी महाराज को कहता है कि धर्म स्वीकार कर, इस्लाम में आ जा। तो संभाजी कहते हैं औरंगजेब, शिवाजी का बेटा हूं, गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। टुकड़े टुकड़े किए संभाजी के औरंगजेब ने, एक एक अंग को काटा। 39 डेज तक हमारे संभाजी को टॉर्चर किया इस्लाम कबूल करने के लिए, लेकिन हमारे संभाजी ने अपने प्राण त्यागे, लेकिन इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। ऐसे थे हमारे संभाजी। और ये वोट के भिखारी नेताएं कहते हैं कि संभाजी तो स्वराज के लिए लड़े, धर्म के लिए नहीं लड़े। तो नेताओं को कहना चाहूंगा कि इतिहास पढ़ के आओ बेटा, नहीं तो महाराष्ट्र का एक एक नौजवान तुम्हारे पिछवाड़े बजाएगा। और प्रतापगढ़ किले में तो इतिहास रच दिया यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और हमारे अजयभाई ने, जो हिंदू एकता आंदोलन के जो अध्यक्ष है, जो कार्यकर्ता है, इतिहास रच दिया। जो अफजल खान हरामी की जो खबर थी, उस खबर का निशान और इतना बड़ा कार्य वहां पर होने वाला है कि एक भव्य प्रतिमा छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आसमान को छू ले, उतनी बड़ी प्रतिमा उस किले पर बनने वाली है। और प्रतिमा भी कैसी होगी? प्रतिमा भी ऐसी होगी जहां पर अफजल खान का जिस प्रकार से शिवाजी ने सीना फाड़ा है, उसी प्रकार से वो प्रतिमा होगी। आने वाले समय में जो भी प्रतापगढ़ जाएगा, एक प्रेरणा लेकर वहां से निकलेगा कि यह है मेरा शिवा, जिसने भगवे की ताकत बताई, अफजल खान का सीना फाड़ के भगवा लहराया था। यह है मेरा शिवा। ये बहुत बड़ा कार्य, जैसा मैंने अजय भैया ने बताया, मुझे बहुत खुशी थी। एक्चुअली वहाँ का हमारा कार्यक्रम भी था जाने का, लेकिन वहाँ के पुलिस के अधिकारी बोले अभी मामला गर्म है, कृपा करके आप यहाँ आए। मैं बोला ठीक है, हमें कार्य बस हो गया, हमें वो स्वीकार है। लेकिन और एक कार्य, जैसे कल मैं पूना में था, पूना में एक बहुत बड़ी सभा, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। वहां पर एक पुण्य क्षेत्र, एक बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में भी इन जिहादियों का कब्जा है। आने वाले समय में उसका भी काम होगा, टेंशन नहीं लेगा। और महाराष्ट्र का एक माजी मंत्री है, महाराष्ट्र का एक एक्स मंत्री है, वो खुद को अफजल खान की नाजायज औलाद समझता है। उस व्यक्ति को यहाँ के लोग मौलवी के नाम से संबोधित करते हैं कि ये तो वो हिंदू नहीं है, वो तो मौलवी है। और उससे वो खुश भी होता है, कहते हैं हमें पता नहीं, भैया जी बता रहे थे हमारे ये भैया कि ये लोग उनके पीछे घूमते हैं, जो गोल टोपी लगाकर घूमते हैं, उनके वोट के पीछे भागते हैं। ये लोग कहते हैं कि हाँ, अफजल खान क्रूर नहीं था, औरंगजेब क्रूर नहीं था। तो फिर हमारे संभाजी महाराज का इतिहास और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ पवार जी को, हमारे पवार जी को मैं पूछना चाहूंगा कि आपको क्या जरूरत थी कि आप उतनी बड़ी सभा में आप बात करते हो, उतनी बड़ी सभा में, उतने बड़े कार्यक्रम में आप गलत शब्दों का उपयोग करते हो। मैं यहाँ के सभी नेताओं को कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र के सभी नेताओं को कहना चाहूंगा कि गलत शब्दों का उपयोग करना बंद कर दे।
इतिहास को छेड़ने का, इतिहास को बदलने का कार्य बंद कर दे, नहीं तो आने वाले समय में तुम्हारा नामो निशान महाराष्ट्र के माहौल मिटा देंगे। मैं महाराष्ट्र के सभी नौजवानों से आखिर में यही निवेदन करना चाहूंगा, आपको 3 कार्य करना है: लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ रक्षणा। ये 3 कार्य आपको करना है, और कैसे करना है वो अभी मैंने आपको बताया है। अरे मेरा शिवाजी ने कम आयु में गौ रक्षणा के लिए कसाई का हाथ काट सकते हैं, यहाँ पर कानून है, लेकिन इतना सख्ती से कानून पारित नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ये मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, और इस धरती में, इस पवित्र धरती में गौ माता का खून गिरता है, ये सरकार के लिए दुर्भाग्य वाली बात है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन जहां पर कसाईयों ने खाने खोले हैं, कर्नाटक से हमारे कराड़ में मांस आता है, उस सब पर पाबंदी लगाए, नहीं तो जिस गाड़ी में मांस आएगा उस गाड़ी को चला दिया जाएगा। हमें नहीं कहना कि अजय भाई के कार्यकर्ताओं ने ये कर दिया, विक्रम भाई के कार्यकर्ताओं ने वो कर दिया। हमारे विक्रम भैया कल आए थे पुणे में, बताए कि चलो कराड़ जाना है, मैं बोला चलो विक्रम भैया चले जाएंगे कराड़ में, क्योंकि कराड़ के नौजवानों से मिलना भी बहुत समय हो गया। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कमर कस लो और जिहादियों को बता दो कि हिंदुओं की और छत्रपति शिवाजी महाराज के मनोबल की ताकत क्या है।